बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का जो टॉपिक है वो है सेल वॉल। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। सेल वॉल जो है प्लांट का एक कांस्टेंट और आउटस्टैंडिंग कैरेक्टरिस्टिक है। ये सेल वॉल की ये किसी भी सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। एक टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उन सेल्स की अपनी अपनी सेल वॉल होती है, बट वो जो उनकी सेल वॉल है वो वेरी करती है थिकनेस में, यानी कि थिकनेस उनकी डिफरेंट होती है। जो कि यंगर सेल्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो थिनर होती है, और जो सेल फुली डिवेल्प्ड हो जाते हैं उनकी सेल वॉल थिकर होती है। अच्छा, अब हम एनिमल और प्लांट सेल को इजीली इसी बेस यानी सेल वॉल की बेस पे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा सेल प्लांट सेल है और कौन सा एनिमल सेल है। सेल वॉल को इग्रेस्टिक सब्सटेंसेस कंसीडर किया जाता है। क्या मतलब है इसका कि जो सेल वॉल होती है ये इटसेल्फ नॉन लिविंग होती है, बट ये जिस सोर्स से बन रही होती है वो लिविंग सब्सटेंस होता है। सेल वॉल की जो सिंथेसिस है ये गोल्जी कम्प्लेक्स कंट्रोल कर रहा होता है। अगर किसी सेल की हम सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं यानी सेल विदाउट सेल वॉल, उसको हम कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। अक्रेंस, सेल वॉल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, किन सेल्स में प्रेजेंट होती है। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो सेल वॉल प्लांट्स और फंजाई में पाई जाती है, बट अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो ये बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में पाई जाती है, बट इनकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो डिफरेंट होती है। प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिक सब्सटेंसेस से मिलकर बनी होती है। फंजाई की सेल वॉल काइटन से बनती है। बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरेन वगैरह से बनती है। अब देखते हैं कि जो प्लांट सेल है, चूँकि हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं तो प्लांट सेल वॉल की जो कंपोजिशन है वो कैसी होती है। तो जो सबसे पहला कंपाउंड है जो कि एक मोस्ट कॉमन कंपाउंड है किसी भी प्लांट सेल का, वो सेलुलोज है। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट है यानी होमोपोलीसेकेराइड है। इसके अंदर जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक चेन में कनेक्टेड होते हैं बीटा 1,4 लिंकेज के तहत। यहाँ पर आप देखें ये सेलुलोज का एक स्ट्रक्चर है जो कि बीटा 1,4 लिंकेज के तहत अटैच होते हैं और एक चेन बनाते हैं। इस एक चेन में 1 से 3,000 तक ग्लूकोज मॉलिक्यूल अटैच हो सकते हैं। सेलुलोज जो है हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। के अंदर अफिनिटी होती है कि वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है, इस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लॉट ऑफ हाइड्रोक्सल ग्रुप, और ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। सेकंड कंपाउंड जो है वो हेमीसेलुलोज है जो कि हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। इसमें जाइलेन, मैनोज, ग्लूकेन वगैरह अटैच होते हैं। थर्ड वन इज पैक्टिक सब्सटेंस। Pactic substances are closely related to hemicellulose. They are found in three forms: propectin, pectin और पैक्टिक एसिड। पैक्टिक सब्सटेंसेस सेल वॉल की इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये भी एमॉर्फस होते हैं और हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। फोर्थ वन इज़ लिग्निन जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाल कंपाउंड है, वाल सब्सटेंस है। लिग्निन एक ऐसा पॉलीमर है जिसके अंदर कार्बन कंटेंट्स बहुत हाई होता है। इसकी वॉल्स के अंदर लिग्निफिकेशन हो जाती है जिसकी वजह से ये स्ट्रेंथ और रेजिडिटी प्रोवाइड करता है, और आलमोस्ट ये तीनों लेयर्स में प्रेजेंट होता है सेल वॉल की: मिडल लमेला, प्राइमरी और सेकेंडरी। फिफ्थ वन इज गम्स एंड म्यूसिलेजेस जो कि कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं एंड दे आर रिलेटेड टू दी पैक्टिक सब्सटेंसेस। इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि वाटर के अंदर ये स्वेल कर जाते हैं। समटाइम्स जो गम्स हैं वो जो आउटर लेयर होती है प्लांट की वहाँ पर अपेयर हो रही होती है ड्यू टू दी ब्रेक डाउन ऑफ वाल्स और सेल कंटेंट्स। और इसके अलावा जो है फैटी सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं वो सेल वॉल के अंदर। ये होती हैं क्यूटिन होगी, सुब्रिन होगी, वैक्सीज वगैरह, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी सेल वॉल में प्रेजेंट होते हैं। और वो क्या होते हैं? टैनिन्स, रेसिन्स, फैटी सब्सटेंसेस वगैरह। लेयर्स ऑफ सेल वॉल. Cell wall is made up of three layers. The first formed and the outermost wall is the primary wall. ये इलास्टिक और ट्रांसपेरेंट होती है। जैसे जैसे सेल ग्रो करता है इसकी लेंथ भी इंक्रीज करती है। ये बनी होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिक मटेरियल की। सेकेंड वन इज़ द मिडल लमेला। मिडल लमेला एक सेंट्रल लेयर है
एक सेंट्रल मेम्ब्रेन है जो कि प्राइमरी वॉल्स जो होती हैं उनको जोड़ के रखती है, सीमेंट का काम करती है उनके लिए। ये कम्प्लेक्स और अमॉर्फस होती है और ये पैक्टिक कंपाउंड से मिलकर बनी होती है। अगर हमें किसी टिश्यू के सेल्स को अलग करना है, इंडिविजुअली सेपरेट करना है, पैक्टिनेज एंजाइम्स जो पैक्टिक कंपाउंड्स हैं उनको डिसॉल्व कर देता है और जिसकी वजह से वो जो सेल्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। और इसके लिए उन्होंने एक टर्म यूज़ किया है जिसे कहते हैं मैसीरेशन। यहाँ पर एक सेल वाल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखें ये इंटरसेलुलर स्पेसिस हैं। ये जो लेयर कनेक्ट कर रही है दो सेल्स को, ये मिडल लमेला है। ये है सेकेंडरी वाल जो कि इटसेल्फ 3 लेयर्स से मिलकर बनी होती है, S1, S2 एंड S3 लेयर्स। और इसमें जो मिडल लेयर होती है ये थिकेस्ट लेयर होती है और ये क्या करती है, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फंक्शंस: सेल वॉल गिव्स द डेफिनेट शेप टू द सेल, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और ये सेल का जो इंटीरियर होता है उसको सेपरेट करती है फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डैमेज होने से बचाती है।